उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ का दिल हजरतगंज। हजरतगंज में है शाह नजफ रोड, जहां मौजूद है शाह नजफ इमामबाड़ा। वो जगह जहां लिखा गया 1857 की क्रांति ग्रंथ का एक अध्याय। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी हो हल्ला की दास्ताने अवध की यात्रा में। यात्रा के इस छठे पड़ाव में हम आपको ले आए हैं लखनऊ के शाह नजफ इमामबाड़ा में। इमामबाड़ों का शहर कहा जाता है लखनऊ, और ये भी जगह उसी फहरिस्त में एक और इमामबाड़ा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये जगह तकरीबन 700 भारतीय वीरों की क्रांति की गाथा भी कहती है। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो इसी जगह लगभग 700 भारतीय वीरों ने अपनी जान गंवाई देश की आज़ादी के लिए। लेकिन ये कहानी नहीं पता है लोगों को। यहाँ पर मुहर्रम में मजलिसें होती हैं, रमज़ान में मेले लगते हैं, लेकिन उन 700 शहीदों की शहादत को याद करने के लिए एक दिया भी नहीं जलता। आज इस अपने एपिसोड में हम आपको दास्ताने अवध की इस यात्रा के इस पड़ाव में हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो अब तक अनसुनी है। तो आइए ले चलते हैं आपको गदर की उस गाथा की ओर जो इस शाह नजफ इमामबाड़े में लिखी गई। तारीख थी 16 नवंबर सन 1857, जब सिकंदराबाद पर जीत हासिल कर अंग्रेज लखनऊ के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। लखनऊ पर कब्जा करने का अंग्रेजों का इरादा था। तो इसी शाह नजफ इमामबाड़े के पास भारतीय सेना ने उन्हें रोका और इसके आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया। बहुत देर तक यहाँ उन्हें रोक कर रखा गया और एक अमर क्रांति की गाथा यहाँ पर लिखी गई। मैलिसन की किताब म्यूटिनी ऑफ इंडिया 1857 में ये किस्सा दर्ज है कि जब अंग्रेज सिकंदराबाद से आगे बढ़े तो उन्हें शाह नजफ पर भारतीय वीरों ने रोक लिया। 3 घंटे तक अंग्रेजों ने शाह नजफ पर बेतहाशा तोप के गोले बरसाए, लेकिन ये हमला बेनतीजा रहा। क्रांतिकारियों की ओर से किए गए हमले में अंग्रेज कैप्टन विलियम पील की रॉकेट वाली गाड़ी भी नष्ट हो गई। अंग्रेज सिपाही लगातार मारे जा रहे थे और शाह नजफ की मोटी दीवारों पर तोपों का हमला बेअसर हो रहा था। और तो और बंदूकों तोपों के इस दौर में भारतीय रणबांकुरे धनुष बाण से भी लड़ रहे थे। अंग्रेज परेशान किए सरसराते हुए तीर कहां से आ रहे हैं। मिशेल ने अपनी किताब द रेमिनिसेंस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ इंडिया में लिखा है कि ऐसा लग रहा था मानो हम रॉबिन हुड के जमाने में हैं। 16 नवंबर की शाम आ चुकी थी। ब्रिटिश तोपें आग उगल रही थीं। बाहर से अंग्रेज हर संभव कोशिश कर रहे थे कि वो शाह नजफ के अंदर दाखिल हो जाएं ताकि यहाँ भी उनका कब्जा हो सके, लेकिन भारतीय वीर डटे हुए थे। तीरों और बंदूकों के अलावा उन्होंने कई नायाब तरीके भी निकाले जिनसे दुश्मनों को रोका जा सके। मसलन तेल में कपड़ा भिगोकर उसमें आग लगाकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दुश्मन पर उबला हुआ पानी फेंका गया, लेकिन सारी कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से शाह नजफ के अंदर दुश्मनों को दाखिल न होने दिया जाए। लड़ते लड़ते एक ब्रिटिश सिपाही शाह नजफ के पीछे की ओर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दीवार में एक हल्की दरार हो गई है। उसने वापस आकर कैम्बेल को बताया और वो 50 लोगों की टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गया। यहीं से एक एक कर अंग्रेज सिपाही अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद भारतीय सिपाही दोनों ओर से घिर गए। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों का शाह नजफ पर कब्जा हो गया, लेकिन कुछ सिपाहियों ने गोमती में छलांग लगा दी और बाद में आगे की लड़ाइयों में शामिल हुए। तो चलते चलते आपको इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। साल 1818 में नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने इस जगह को बनवाया था, इस शाह नजफ इमामबाड़ा को। ये कुछ इराक में बने हजरत अली के मकबरे की रेप्लिका जैसी लगती है। यहाँ आज भी नवाब गाजीउद्दीन हैदर, उनकी बेगम मुबारक महल और 2 अन्य बेगमों की मज़ारें मौजूद हैं। इमामबाड़ा अंदर से बेहद खूबसूरत बना है और इसे बनाते वक्त जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया वो थी इसकी मजबूती, जिसकी वजह से भारतीय वीर यहाँ बहुत देर तक अंग्रेजों से लोहा ले सके। इस युद्ध में 600 से 700 भारतीय सेनानी सीमित संसाधनों में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई, लेकिन आज इस जगह पर ऐसा कोई निशान नहीं है जो इन कुर्बानियों का गवाह हो। अब यहाँ मुहर्रम में मजलिसें होती हैं, रमज़ान में मेले भी लगते हैं, लेकिन शहीदों की याद में एक भी दिया नहीं जलता।
तो अगली बार जब कभी आप शाहनजफ रोड से गुजरें या शाहनजफ इमामबाड़े के अंदर आएं, इसे देखें, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ये एक नवाब का बनाया हुआ एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि ये वो जगह है जो क्रांतिकारियों के खून से लाल हो चुकी है, जहां क्रांति की गाथा लिखी गई है, जहां देश की आज़ादी के लिए प्राण दिए गए हैं।